एक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेवां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सचेतन सुख स्वरूप शोधराता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और दिखाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायां वेदं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता शेष बीज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन। ओम यह प्राण तो निमिषतो मरित्वैकत्राजा जगतो बभूव। यहीशे अस्य विपदस्य दुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेजेंगे कर तब चरणों में आते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी सदृढ़ा ये न स्वस्थविदं ये न नागः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल गुण। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत गाओ। ओम प्रजापते त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तनु अस्तु वयं स्याम बदयोरयीणाम्। तुझसे भिन्न न कोई जग में सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशान। प्रभु सबका सिरजनहार तू ही रसना निश दिन रटे तुम्ही को मन में बसना। अघ अनरत से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। संकल्प पाठ है उसको बोलेंगे आप सभी। बोले ओम आवसो सदने सीद। ओम अहम अद्य प्रातः काले वेलायां बृहत यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। हे प्रभो इदं कार्यं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्।
ॐ भूर्भुवस्वरद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ॐ मुद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। संविधान करेंगे। तीन संविधाएं घी में डुबो करके स्वाहा के साथ छोड़ो। हाँ, घी में डुबो के। ओम अयंतैत्मा आत्मा जातवेदस्ते नेधस्ववधस्वजेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। ब्रह्मग्ने जातवेदसे नमः। स्वाहा शब्द सबको बोलना है। आहुति जब होगी तो स्वाहा। मंत्र पाठ भी कर ही सकते हैं, पुस्तक जिनके पास में है वहीं से। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिं अस्मिन् हव्याजुहोतरम्। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतरम्। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। ब्रह्मग्ने जातवेदसे नमः। ओम तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्ठ्य स्वाहा। ब्रह्मग्ने अंगिरसे नमः। घी से आहुति। एक ही मंत्र है और इसको 5 बार बोलना है। घृत आहुति मंत्र। ओम अयंतैत्मा आत्मा जातवेदस्ते नेधस्ववर्धस्वजेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। ब्रह्मग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयंतैत्मा आत्मा जातवेदस्ते नेधस्ववर्धस्वजेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। ब्रह्मग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयंतैत्मा आत्मा जातवेदस्ते नेधस्ववर्धस्वजेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। ब्रह्मग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयंतैत्मा आत्मा जातवेदस्ते नेधस्ववर्धस्वजेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। ब्रह्मग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयंतैत्मा आत्मा जातवेदस्ते नेधस्ववर्धस्वजेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय। ब्रह्मग्ने जातवेदसे नमः। लोटे से जल हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ में, और यहाँ से यहाँ पर भाग कर देंगे की तरफ। ओम अदितेन मन्यस्व। हाँ ठीक है। अब आप करेंगे अपनी साइड में धार करना, हाथ में लेके। ओम अनुमतेन मन्यस्व। ऐसे ही उधर इधर से दर्शन करेंगे, खाली थोड़ा पीछे करिए। ओम सरस्वत्यन मन्यस्व। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञ पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। छोड़ दीजिए। कहीं जल की धार रह गई है तो उसको मिला दो दीपक के पास तक, इस तक होने पर कोई चींटी आदि इसके पास न पहुंचे, इसलिए जल की धार चारों तरफ। तो मंत्रों में भाव है, प्रभु हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। दीपक जहाँ रखा हुआ है ईशान कोण में, वही भाव के प्रभु जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, और मृत्युर्मा अमृतम गमय, तो मृत्यु से अमृतत्व की ओर, और असत्य से सत्य की ओर।
अधर्म से धर्म की ओर। जीवन में यदि कोई बीमारियां हो तो उससे अच्छे स्वास्थ्य की ओर। सुख वही है, तो हम जहाँ हैं वहाँ से सुखों की ओर अग्रसर हों। प्रकाश सुखों का प्रतिरूप है। आइए अब 4 घी की आहुति, पहली आहुति अग्नि को साइड में ऐसे भाग करके अग्निरन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमायरन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतयेरन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्रायरन्नमम। अब अन्य सामग्री से आहुति, सामग्री की प्लेटों को ले लीजिए। आइए सब लोग सामग्री और स्वाहा शब्द बोल करके आहुति समर्पित करेंगे। पीछे जो बैठे हैं वो आप खाली प्लेट में स्थान पर स्वाहा के साथ में आहुति रखते जाएं, और बच्चे भी सभी स्वाहा बोलें। एक आवाज स्वाहा की मिलकर के सबकी एक साथ, मंत्र का जहाँ पर अंत होगा वहां पर लंबी आवाज जहां होगी तो स्वाहा मिल करके एक स्वर में। शब्द अक्षर कहलाते हैं, तो अक्षरम न अक्षरम अक्षरम न अक्षरम विद्यात अस्नो तेरवा स्वरूक्षरम। एक श्लोक है, महर्षि पाणिनि ने लिखा है। ऋषि पांडे लिखते हैं कि जो अक्षर है वो नष्ट नहीं होता है कभी, इसलिए हम अक्षर अपनी वाणी से जो बोल रहे हैं बड़े विचार करके अच्छे शब्दों को बोलना चाहिए। और जब अच्छे शब्दों को बोलने की बारी आए तो अच्छे से ही बोलना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करके और अच्छे प्रकार से आवाज में स्वाहा शब्द को एक अच्छे प्रकार से मिलकर के सुंदर नाद यहाँ उठना चाहिए स्वाहा का। इसका जो वाइब्रेशन है वो अच्छा जीवन के लिए, वातावरण के लिए अच्छा होगा। तो स्वाहा मिलकर के पाठ करें। लीजिए सामग्री से आहुति। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति अग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो। देखो अभी सामग्री का जो अनुपात है ना ज्यादा कम है, 3 उंगलियां तो इसकी तराजू है। इसमें जितनी सामग्री आपके आ सकती है इतनी सामग्री का विधान है। इतनी सामग्री जितने 3 में आ जाए ये तराजू है। तो लिखा 5 ग्राम कम से कम आहुति का वजन होना चाहिए, इतनी सामग्री तो हो। तो उसका अनुपात है सामग्री का, एक आहुति में 5 ग्राम सामग्री लें, इससे कम न है। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा यमग्ने प्राणाय नमः ओम भूर्वायवे पानाय इदं वायवे अपानाय नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय ब्रह्मादित्याय व्यानाय नमः ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादिभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदं अग्निवायवादिभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्निं मेधाविनं कुरु ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्नः सुवै ओम अग्नेन सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेमहि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक बार जो पीछे निकाली सामग्री है उसको बीच में छोड़ दीजिए। जो पीछे किसी एक प्लेट में ले लो, जो निकाली हुई सामग्री है किसी एक प्लेट में ले लें।
छोड़ दे। हाँ बीच में छोड़ दो, ऊपर से छोड़ दो, ऐसे हाथ जल ना जाए, ध्यान रखो। बीच में इसलिए प्लेट कह रहा था मैं। आइए अब कुछ विशेष मंत्रों से आहुतियां लगाएंगे और नए सत्र विद्या की वृद्धि के लिए विशेष कामना। और गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात्, इस शब्द का भी भाव है धियः माने बुद्धियों को, यह परमेश्वर से प्रार्थना है, न माने हमारी, प्रचोदयात् उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करें। हे प्रभु हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर चले, स्मरण शक्ति अच्छी हो, ऐसी प्रार्थना गायत्री मंत्र में है। विश्वानिदेव आदि जो मंत्र है जिनको याद है, इस मंत्र में भी हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख सब दूर हो, सद्गुण और सुखों की प्राप्ति हो। तो तीन आहुतियां दोनों मंत्रों से और 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। जितने भारतीय त्योहार हैं वो आज के दिन से क्रमबद्ध तरीके से जो प्रारंभ होते हैं वो अब से शुरू हो जाएंगे। होली का जो त्योहार है वो वर्ष का अंतिम त्योहार है। अब आगे के त्योहार जो नए वर्ष के प्रारंभ होंगे, तो भारतीय जितने त्योहार हैं ना, सब के सब तिथियों के आधार पर हैं और वो सब चंद्रमा की आकृति, चंद्रमा की जो आकृति है ना, उनको चंद्रमा की कला कहा है। चंद्रमा की कलाओं के आधार पर हमारे त्योहारों का निर्धारण है। तारीख इसलिए हर बार बदलती रहती है, जो पंचांग में तारीखें हैं वो बदलती रहती हैं। जैसे अब रक्षाबंधन है, दिवाली है, दशहरा है या होली है, इनकी तारीखें परिवर्तित, रामनवमी आएगी, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। जितने भी त्योहार हैं वो तिथियों के आधार पर है, जो हिंदी का पंचांग है। हिंदी के पंचांग के आधार पर आज का दिन जो है वो नया वर्ष है। आइए, हाँ मैंने पहले बोला था सबको हार्दिक शुभकामनाएं। द्वारा से जो पहले नहीं थे उनके लिए नए वर्ष की सबको मंगल कामनाएं जी, शुभकामनाएं। सब शुभकामनाओं के साथ में जीवन में यह नया वर्ष सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के साथ हम अपने जीवन में अग्रसर हों, ऐसी प्रार्थना। नव संवत्सर की कुछ विशेष मंत्रों से आहुतियां हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा है, एकम तिथि है। उसके आधार पर जो नव संवत्सर है उससे आहुतियां हैं। ओम संवत्सरोषि परिवत्सरोषि रावत्सरोषि वत्सरोषि वत्सरोषि उषसस्ते कल्पन्ताम् अहोरात्रास्ते कल्पन्ताम् अर्धमासास्ते कल्पन्ताम् प्रेत्या इत्येषं चाञ्च प्रजसारय सुपर्णचिदसि तया देवतयांगिरस्वध्रुवः सीद स्वाहा। ओम यमाय यमसुमथरभ्यो वतोकाः संवत्सराय पर्यायिणीं परिवत्सराय विजाता मिदावत्सरायाति विद्वत्सराय तिस्कत्वरी वत्सराय विजर्जरा संवत्सराय
पलिप्निभ्यो जनि सिंधा साध्येभ्यश्च मर्मणाय स्वाहा। ओम द्वादश पृथयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि कौतच्चिकीत तस्मिन् साकं त्रिशतान संकवेः अर्पिताः षष्टिर्चलाचलाशः। ओम सप्तयुञ्जति रथमेकचक्रमेको अश्वो भवति सप्तनामाः त्रिनाभिचक्रमजरं मनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधिदस्तु। ओम द्वादशारं नहि तज्जराय पवर्ति चक्रं परिद्यामृतस्य आपुत्र अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तः शतानि विंशतिश्च दस्तु। देखो वेद में मंत्र है और उस मंत्र में प्रार्थना है। जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनकी रचना हुई है तो उनकी सबकी आयु निश्चित है। अब मनुष्य की आयु निश्चित है, ऐसी सूर्य चंद्र नक्षत्र जल वायु अग्नि की वायु निश्चित है। और वेद कहता है सतम अयुतम हाय नांद्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मा। बस 7 जीरो लगाओ, 7 शून्य लगाई और उसके बाद में अयुतम 2 3 4 2 3 4 उनसे आगे लिख दीजिए तो आयु निकल के आएगी सृष्टि की यानी सूर्य की। अब वो लिख रहा है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो गए। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक ये सूर्य की आयु है, ये धरती की आयु है। ये वेद कह रहा है, इस बात को मैं नहीं कह रहा जी। वेद में इस बात को लिखा है कि इतनी लंबी आयु है। तो अभी लगभग 2 अरब वर्ष पूरे नहीं हुए और 4 अरब 32 करोड़ है तो 2 अरब 32 करोड़ वर्ष आयु और सृष्टि की है। आज का जो साइंस है ना वो भी इस चीज को शोध कर रहा है कि ये सूर्य की रचना हुई है लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुई है। आज की साइंस ने इस बात को माना है कि 2 अरब साल हो गए सूर्य को ऐसे चमकते हुए और हमारे पास इसके एक एक दिन का निश्चय है। वो 1 अरब 97 करोड़ 29,39,123वां वर्ष आज शुरू हो गया है। और ये ऐसे ही नहीं है, हमारे ऋषि महर्षि भी बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। आज रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक लेकिन ऋषि महर्षि हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे। एक एक ऋषियों ने अपने जीवन पर बड़े शोध किए मनुष्य जाति के उत्थान के लिए। तो उन्होंने इस चीज का निर्धारण किया हुआ यज्ञ करने की ये परंपरा दुनिया की सर्वोत्तम पूजा पद्धति है, साधारण नहीं है, ये ऋषियों की व्यवस्था है। तो भगवान राम भगवान कृष्ण जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके जीवन में इस यज्ञ की पूजा की यज्ञ की व्यवस्था का हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आज भी दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पर मत पंथ चल रहे, क्या चल रहे हैं जी? मत पंथ। धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही होता है। ये सब क्या है? मत पंथ है। मत माने मति, मति खोपड़ी बुद्धि, इससे चलाया गया। पंथ माने रास्ता, यानी किसी एक बुद्धि की खोपड़ी से चलने वाला रास्ता है मत पंथ। चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे बुद्ध सिख जैन जितने भी हैं, एक धर्म होना चाहिए मानव का। जैसे अग्नि का धर्म तो एक ही है, जलाना इसका धर्म है। जैसे जल का धर्म एक है, जैसे वायु का धर्म अपना है, सबका अपना अपना एक गुण धर्म क्या है? वस्तु स्वभावो ही धर्म। वस्तु का जो मुख्य स्वभाव है वही धर्म है। अब अग्नि का मुख्य स्वभाव अग्नित्व है, जलाना। ऐसे वायु का धर्म वायुवत्व है, ऐसे जल का धर्म जलत्व है, ऐसे मनुष्य का धर्म मनुष्यत्व होना चाहिए, जिससे मानवता की शिक्षा हो। वो हो गया सबसे बड़ा धर्म। और वेद इसी बात को कहता है, हे दुनिया के लोगों मनुष्य बनो। हम मनुष्य पैदा नहीं होते, मनुष्य बनने की बात कही है वेद में। इसका मतलब मनुष्य पैदा नहीं हुआ, मनुष्य विचारों से बनेगा। मत्वा कर्माणि शिवति इति मनुष्य, जो मनन करके विचार करके चिंतन करके कार्य करता वही मनुष्य है। ऐसे ही अशिक्षित होकर के कई बार हमारे बीच में तो राक्षस हैं। ये जो पहले राक्षस कहे जाते हैं आज आतंकवादी कह रहे हैं, बात तो एक ही है ना। और जो राक्षस और आतंकवादियों की बात है ये मनुष्यों के रूप में ही तो है तो वही मनुष्य। और देवता कहीं आकाश में नहीं रहते थे, वो टीवी वाले दिखाते हैं। बच्चों के दिमाग में हम लोग भी देखते थे बचपन में, टीवी दिखाते, देवता जो है कहीं आकाश में रहते हैं। आकाश में से देवता कहीं आकाश में नहीं, उनका देवत्व माने मूर्धा स्थान, ऊंचा स्थान था। ऐसे लोग समाज में जो अच्छे कार्य करते हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो राष्ट्र में जागरूकता का काम करते हैं, जो ज्ञान का काम करते हैं, जो दुनिया के लोगों को पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं, वो देवत्व कोटि में जिनका जीवन
पवित्र है वो देवत्व कोटि के लोग हैं और वो हम सब के बीच में होते हैं। देवता भी हमें, मनुष्य भी और राक्षस भी इसी तरह पर है। इसलिए इन तीनों प्रकार की बातें देखो, वेद क्या कह रहे हैं, मनुष्य तू मनुष्य बन, तो मानवता का पाठ जिससे प्राप्त हो वो धर्म है। तो वैदिक धर्म वेद की विचारधारा का धर्म है। और इस धर्म में जो बात कही है कि कितने लंबे समय तक सृष्टि की आयु है। चाइना की भी एक अपना संबंध है, चाइनीज संबंध भी काफी लाखों वर्ष पुराना है। और भी कई देशों की, जो रूस रसिया है, इसका भी कई एक जो पिरामिड बने हुए मिस्र में, इन पिरामिडों की कई पिरामिडों की 7-7 हजार और ज्यादा हजार वर्ष आयु है। इनकी पिरामिड बने होते हैं पहले, आप पढ़े इतिहास को। लेकिन ईसाइयत का जो संबंध चल रहा है वो 2022 चल रहा है, 22 चल रहे हैं। 2022 से पहले ये संबंध नहीं था। इसका मतलब ईसाई भी 2022 से पहले नहीं थे। मुसलमानों का संबंध है वो 1442 या 43 वर्ष के आसपास है। 1450 वर्ष पहले इस धरती पर कोई इस्लाम का मानने वाला नहीं था। फिर कौन थे? इतिहास को उठा करके देखें तो भगवान राम अपने आप को आर्यपुत्र कहते हैं। भगवान कृष्ण अपने आप को क्या कहते हैं? मैं आर्यपुत्र हूं। आर्यों की संस्कृति है। इस देश का सबसे पुराना नाम क्या है? आर्यावर्त देश का नाम है। तो उस संस्कृति के हम रहने वाले लोग हैं, तो हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। आज सब लोग अपने अपने मित्रों को, साथियों को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं दो। और हिंदू नया वर्ष नहीं, नव वर्ष हिंदुओं का नहीं, ये मनुष्य मात्र का नव वर्ष है। उसमें भी खुश रह सकता है। 1 जनवरी को गरीब आदमी नया वर्ष नहीं मना सकता जिसके पास ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है। क्यों जी? ईश्वरीय व्यवस्था को यदि समझेंगे तो प्राकृतिक नया वर्ष है ये। इस प्राकृतिक नए वर्ष को, जो हमारी संस्कृति की महानता है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और गर्व तब होगा ना जब उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत अद्भुत संस्कृति है, वैज्ञानिक संस्कृति है। आज नहीं तो कल दुनिया को हमारी संस्कृति पर आना पड़ेगा। ये अंग्रेजों ने ना आकर के हमारी संस्कृति को उपहास किया, इसलिए 1 अप्रैल को क्या बनाया है? यानी ये हिंदू जो है, भारतीय लोग जो है 1 अप्रैल को नया साल मना रहे हैं, बेकार है, उपहास करने का प्रतीक। और हम लोग भी मनाने लगे कि अप्रैल फूल हो गया। नहीं, ये गलत है। हमारी संस्कृति के बारे में हमें जानना चाहिए। क्योंकि अपना जो भारत का जो भी अपना लेखा जोखा का काम है वो बदलता है। मार्च पूरा हो गया, बही खाता शुरू हो गया नया, वो अप्रैल 1 शुरू हो रहा है, तो वो लोग उपहास कर रहे हैं और हम भी उसमें सम्मिलित हो गए। देखो, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमारी संस्कृति का ये प्रतीक है, उस पर स्वाभिमान करें। बच्चों को इस चीज के बारे में बताएं, बच्चों को भी जागरूक करें कि हमारी संस्कृति बड़ी वैज्ञानिक है, इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। तो वेद मंत्र बता रहे हैं कि सृष्टि की आयु कितनी है। बस केवल 7 0 2 3 4 लगा लीजिए। ऐसे ही केवल 2 3 4 को याद रखना है। कलयुग की आयु 4,32,000। इसमें 2 का गुणा तो द्वापर की, 3 का गुणा करेंगे तो त्रेता की, और 4 का गुणा करेंगे सतयुग की। एक चतुर्युगी होगी। ऐसे चतुर्युगी 71 हो जाएंगे तो 1 मनवंतर हो गया। और ऐसे 14 मनवंतरों की एक आयु है सृष्टि की। 14 मनवंतरों में हो जाएगा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। पूरा का पूरा अच्छा कैलकुलेशन, आप उसको समझने का प्रयास करें। तो आइए परमेश्वर से और प्रार्थना करते हुए कुछ आहुतियां, उसके बाद हम पूर्ण आहुति करें। जी, अब जो 120 से ऊपर चला गया, 26 साल जी जी, लिखने नहीं, आयु मनुष्य की आयु 100 वर्ष हम कह रहे हैं। आप वेद मंत्र है, एक वेद मंत्र है, मैं आपको यजुर्वेद का मंत्र है, त्रायुषम जमदग्नि कश्यपस्य त्रायुषम। 103 मतलब 100 300 वर्ष आयु लिखी है मनुष्य की। और आज तो हम 125 वर्ष की बात कर रहे हैं। महाभारत में भीष्मपिता की महर की आयु देखो ना, 170 साल प्लस थे जब लड़ाई कर रहे थे युद्ध के मैदान में। 170 प्लस थे भीष्म पितामह जब युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहे थे। इसका मतलब बूढ़े नहीं थे उस समय। वो लड़ाई युद्ध के मैदान में बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता। तो पहले की आयु बहुत जी। पहले हमारा खान पान अच्छा था, जलपान हमारा अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, जल वातावरण बहुत बढ़िया था। दूषण प्रदूषण हो गया। आज भी ऐसे देश जहां पर वायुमंडल जलवायु अच्छा है, वहां पर आयु हमसे ज्यादा एवरेज में, क्योंकि वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आइए हम अपने देश में हम केवल अपने लिए जीने की जगह समाज और राष्ट्र का भी ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, वेद मंत्र ये कहता है कि हम जिस प्रकार से ईश्वर की, जिस भक्ति से ईश्वर की उपासना करते हैं, उसी प्रकार से हमें राष्ट्र की भी उपासना करनी चाहिए।
जिस देश का अन्न खा करके, जिस देश का पानी पी करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फल फूल रहा हूँ, उसी देश के प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है। केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या देश के जो सरकारी नौकर हैं उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि मैं अपने राष्ट्र के बारे में ध्यान रखूं, हर चीज का ध्यान रखना। वृक्षों की पौधारोपण की व्यवस्था, आपके यहाँ पर बहुत अच्छे पौधे लगे हुए, हम सबको चाहिए अपने घरों पर जहाँ कोई जगह होती है तो पौधों को लगाएं, गमलों को लगाएं। पर्यावरण बहुत शुद्ध होना चाहिए, इसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत, जल की जितनी आवश्यकता उतना है प्रयोग करें, धरती को सुरक्षित साफ रखने का यत्न करें। यही तो देवताओं का पूजन है, यही यज्ञ सिखा रहा है। आइए, ये जिससे जैसे जलवायु की शुद्धि होती है, ऐसे हम अपने जीवन में जलवायु की शुद्धि के लिए हमेशा शुभ कर्म करते रहें। एक मंत्र विशेष, उसके बाद हम पूर्ण आहुति करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणं प्रजां वशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब केवल घी की आहुति लगाएं। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नेयं नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। बच्चों की स्वाहा की आवाज नहीं आ रही, बैठे। हाँ, स्वाहा बोलो। और ये स्वाहा शब्द का अर्थ जीवन में धारण करना है। स्वाहा, ऐसे काम करने कि दुनिया के लोग आनंदित हो मेरे कामों से। स्वाहा, अच्छी आह। कराने में आह होती है, कराते समय व्यक्ति आह होता है, और वो है दुख वाली आह, कराहा। और ये कौन सी आह बात कर रहे हैं हम? स्वाहा, अच्छी आह। तो अच्छी आह प्राप्त हो, हमारे कर्म ऐसे हो कि जिन कर्मों की सुगंधी से मेरे यश और कीर्ति फैलेगी तो आनंद आएगा। जब चमोर मेरी प्रशंसा होगी, दुनिया के लोग जब प्रशंसा करेंगे तो आह भरते हैं कि नहीं? किसी अच्छे दृश्य को आप देखते हैं तो भी आह भरते हैं, अच्छे पदार्थ को सूंघते हैं तो भी आह भरते हैं, कोई अच्छी वस्तु को खाते हैं तो भी आह भरते हैं। ये हमारे कर्मों से ही सब कुछ होता है। इसलिए हमारे कर्म कैसे हो? शुभ कर्म हो, जिससे स्व आह उठे, इसलिए स्वाहा बोलिए। ओम भूरग्नये स्वाहा, इदमग्नेयं नमः। केवल घी की आहुति है। ओम भूर्वायवे स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा, इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा, इदं अग्निवायुवादितेभ्यः नमः। पीछे दे दो ये लड्डू, और इससे आहुति लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा ये ले लीजिए, सबको दे दीजिए। और मिष्ठान से एक आहुति है सुष्टकृत आहुति। आहुति लगानी बच्चों को भी दे दो, सबको आहुति लगाएंगे। ये सुष्टकृत आहुति है। जीवन में कोई भूल हो तो उसका क्षमा याचना करते रहना चाहिए। कई बार कोई गलती हो जाए तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए, यही मनुष्यता है। यदि मनुष्यता गलती करके प्रायश्चित नहीं करे तो मनुष्य नहीं होगा। इसलिए हमें कोई भूल हो जाए तो उसका प्रायश्चित करते रहना चाहिए। ये भी आहुति जो है ना, इस आहुति का नाम सुष्टकृत आहुति, प्रायश्चित आहुति है। प्रभु, कोई यज्ञ में भूल हुई हो उसका प्रायश्चित करते हुए आहुति समर्पित है, और हमारा कल्याण करना ये भावना है। ओम यदस्य कर्मणोत्तरी ऋचं यद्वा न्यूनं याकरम् अग्निष्ठत् सुष्टकृति विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सुष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्री सर्वान्नः कामान् समर्थय। इदं अग्नये सुष्टकृते इदं नमः। पीछे से लेकर के भी ये सामग्री और जो प्रसाद है ना इसको छोड़ दो। और एक आहुति मौन आहुति है जो घी से लगानी है, केवल घी से एक आहुति मौन आहुति। ओम स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। अब पूर्ण आहुति कर लीजिए, फिर आहुति सामग्री दे देना। पूर्ण आहुति है 3 बार में सब सामग्री छोड़ देना जो बची हुई है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा आपस में एक दूसरे को दे दीजिए। और 3 आहुति। मंत्र पाठ एक ही मंत्र है, उसी को 3 बार बोलना है। मंत्र है सर्वम, सर्वम माने सब, वही वही माने निश्चय ही, पूर्णम पूर्ण हो। प्रभु, हमारी यज्ञीय कामनाएं जो हमने शुभ कामनाएं की है वो निश्चित ही
पूर्ण हो 3 बार इस वाक्य को बोलेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सारी सामग्री लेके छोड़ दीजिए, पीछे से भी प्लेट में रख करके और सब छोड़ दो। रुको रुको ज्यादा हो जाए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, छोड़ दीजिए आप गोले पर रुको, धागा धागा बांध दो। और पुस्तक जिनके पास में है, पुस्तक में देखिए पेज नंबर 23 पर 22-23 पेज पर यज्ञ प्रार्थना है, उसको मिलकर के सब लोग गाएंगे। यज्ञ प्रार्थना मिलकर के सबको गाना है। पुस्तकों को एक दूसरे की विभक्त थोड़ा दूर दूर कर लीजिए, एक पुस्तक में 2-4 लोग देख लेंगे, बीच में हाँ ऐसे ठीक है। क्या चीज पीछे निकालिए, वो आगे निकालिए, वो तो डाल दो, थोड़ा थोड़ा घी घुमा करके चारों तरफ डालते हैं। साइड में संविधान लकड़ी है ना, उन संविधान को आइए जी प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो, इंद्रियों का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब कर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्वे हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम एक भजन मिलकर के गाएंगे, उसके बाद में शांति पाठ करेंगे। पेज नंबर 30 पर पुस्तक में है, मेरे साथ मिलकर के सब लोग गा सकते हैं। सारी दुनिया झुकती उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे। खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी, खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी, मगर क्या डर उसे जिसकी प्रभु के हाथ में डोरी, मगर क्या डर उसे जिसकी प्रभु के हाथ में डोरी। ताकत फीकी पड़ते उस बलवान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे। बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता, बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता। मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता, मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता। उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे। बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, उसी के नाम की चर्चा अंधेरों में उजालों में, उसी के नाम की चर्चा अंधेरों में उजालों में। सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे। वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है। पथिक जीवन की राहों में कभी नाराज होता है, पथिक जीवन की राहों में कभी नाराज होता है। मंजिल खुद आ जाती है मेहमान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया
दुनिया झूठी है इंसान के आगे, इस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे। आइए ईश्वर हम सबको स्वास्थ्य, अच्छी आयु और धन ऐश्वर्य समृद्धि दे। आशीष वचनों के साथ आशीर्वाद की विधि है, फिर शांति पाठ करेंगे। आशीर्वाद यजमानों को देने की व्यवस्था है कि यजमानों को आशीर्वाद दिया जाए। तो आपसे आयु में कोई है बड़ा यहाँ पर है? फिर हम देंगे, तो बैठे रहेंगे। मुझे थाली दीजिए। एक बार तो यज्ञ का ब्रह्म होने के नाते मैं यजमान परिवार को, आप सबको आशीष वचनों के साथ आशीर्वाद दूंगा। यज्ञ की व्यवस्था है, यज्ञ जिसने कराया वो यज्ञ ब्रह्मा है और जो कराने वाले हैं वो यजमान है। और यज्ञ की व्यवस्था में यजमान को आशीर्वाद देने का विधान है। तो वेद मंत्र के साथ आशीष वचन का मंत्र है, उसके साथ आशीष दे रहा हूँ सबको। सब लोग श्रद्धा के साथ में ग्रहण करेंगे। हाथ जोड़ करके बैठे, एक मंत्र है उसको श्रवण करेंगे। ओम ध्रुवासी ध्रुवयं यजमानः अस्मिन् आयतने प्रजया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथिवी पूर्येथाम् इन्द्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छायाः। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम सफला सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम शुभं भवतु, ओम सौभाग्यम् अस्तु, ओम कल्याणम् अस्तु, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रक्रवाम शरदः शतं अदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। चलिए धन्यवाद। अब सब आप अध्यापक वर्ग खड़े होकर के बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो बच्चे हैं थोड़ी, लेकिन आप सबका फिर भी इन प्रतीक करके सब बच्चों को आशीर्वाद। तो सभी लोग एक बार खड़े हो जाए, थोड़े थोड़े फूल ले लीजिए और बच्चों को आशीर्वाद दें। इन बच्चों को बैठे रहना और एक जगह कर लो बच्चों को बीच में। आप दे दीजिए सब। शरदः शतं वर्धमानः ओम यूयं जीव शरदः शतं वर्धमानः ओम यूयं जीव शरदः शतं वर्धमानः आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी प्रतापी परोपकारी भूयाः। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति देहु शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। ओम। जयकारे लगाएंगे सभी लोग, पहले सुनेंगे, मैं बोलूंगा जो बोले सो अब है, आप बोलेंगे वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय। ब्रह्मर्षि गुरुवर ब्रजानंद की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलो यज्ञ भगवान की। जय। एक बार सांस भरेंगे और ओम ध्वनि बोलेंगे। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी। सब एक दूसरे को करेंगे नमस्ते और फिर एक बार सबको पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और फिर सब एक दूसरे को दीजिए, सब एक दूसरे को दीजिए, फिर घर पर भी देना, बच्चे भी सब लोग एक दूसरे को देना और सबको आज सारा दिन नए वर्ष की शुभकामनाएं सबको देनी है, सबसे लेनी है। ये नया संदेश सबको जाना चाहिए और हिंदू नववर्ष नहीं, केवल नववर्ष।